जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एवरीवन। हम लोग का 45 इयर्स प्रीलिम्स पीवाईक्यू एनालिसिस में आप लोग सबका स्वागत है। और हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं अभी, और हम लोग लेटर गुप्ता तक पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं बेस्ड ऑन लॉजिक, नॉलेज एंड साइकी, और आगे भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सो इस सेशन में हम लोग लेटर गुप्ता पीरियड करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन दिस। Which of the following statements about Hyun Sang is not true? Okay, he visited India during the reign of Harshvardhan. He spent some time at Nalanda University. He advocated for strong Indo-China relation. He influenced Buddhism. Okay. पहली बात तो पूरा का पूरा सही कि ह्यून सांग जो है हर्षवर्धन के समय आए थे, ये सही बात है। He spent some time at Nalanda. Okay, this is also correct. Okay, ये भी सही है। He advocated for a strong Indo-China relation. ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है। He influenced Buddhism. बुद्धिज्म को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, ये भी है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सी आंसर भी सही हो सकता है बट बहुत वीक है ये। हाँ, बहुत वीक है। प्लस इंडो चाइना, इंडिया और चाइना का कॉन्सेप्ट ही नया है, तो हाँ, नेशंस ही थोड़ी थे तब तो किंगडम्स थे ना सिर्फ। बिल्कुल। और स्ट्रॉन्ग वर्ड भी यूज किया हुआ है, तो कोई पॉइंट नहीं है इसका। लेटर गुप्ता में हम लोग आंसर सी। चलो सिंपल से चालू हुआ, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following was contemporary Bengal king during the time of Harsha of Kannauj? ये हर्षवर्धन के टाइम का सवाल है ये। भास्करा वर्मन, दिवक्रमिता, देवगुप्ता, शशांका। भास्करा वर्मन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हर्षवर्धन का बड़ा भाई का नाम है, या फिर उसी हर्षवर्धन के ही कोई पुष्यभूति में है। पुष्यभूति थानेश्वर जो डायनेस्टी उसी के अंदर होगा। लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता है कि शशांका के साथ हर्षा का झगड़ा चल रहा था, और हर्षा ने कभी भी शशांका को हरा नहीं पाया। मतलब कभी भी हम लोग को एविडेंस नहीं मिला है कि उसने उसको अल्टीमेटली हरा दिया, ऐसा कभी एविडेंस नहीं मिला हुआ। शशांका ऑफ गौड़ा कहा जाता है। बहुत बार हम लोग जैनिज्म बुद्धिज्म में इसका जिक्र भी कर चुके हैं। शशांका ऑफ गौड़ा ही है जो बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स है उनको प्रोसिक्यूट किया था, और बोधि ट्री काटने का भी काम इस बंदे ने किया है। तो डी होगा आंसर इसका। बाकी भी बहुत लॉजिक है। जैसे एक चीज है यहाँ पे, आपको जब मित्रा दिखे तो ये शुंगा डायनेस्टी के हो गए। जैसे आपको पुष्यमित्र शुंगा, अग्निमित्र शुंगा। तो शुंगास जो है वो जस्ट क्या गए मौर्य के बाद हुए, तो हर्षवर्धन से बहुत पहले हुए। देवगुप्ता गुप्ता हो गए। भास्कर वर्मन जैसे हमने डिस्कस किया कि ये आपका पुष्यभूति, वर्मन से समझ में आ जाता है। Moving ahead, the following person came to India at one time or another. Okay, चारों जना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको जाना है। मुझे लगता है कि जो पहले आया उसको पहले रखना है, जो बाद में उसको बाद में रखना है। ओके, सबसे पहले तो भाई मेगास्थनीज आए हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य मतलब कि 300 BC। तो थर्ड तो पहले आएगा, तो ए और बी में से किसी एक को डालना है हमें। थर्ड के बाद 1 आएंगे आई सिंह। मुझे आई सिंह का एग्जैक्ट डेट नहीं पता, तो 1 ऑब्वियसली, 3 के बाद 1 दोनों ऑप्शन में है। बट ह्यून सांग और फाहिन का पता है मुझे। ह्यून सांग और फाहिन पहले आए थे। चंद्रगुप्ता 2 के कोर्ट में आए थे फाहिन, और ह्यून सांग जो है हर्षा के कोर्ट में आए थे। इसका आंसर हो जाएगा 3। ओके, आई सिंह का बारे में नहीं पता मुझे। 3, 1, 4 तीनों में है। ओके, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है। आई सिंह के बारे में मुझे नहीं पता, परंतु अगर मैं लॉजिक लगाऊं तो आई सिंह बाद में आए होंगे, क्योंकि अगर पहले आते तो मतलब चंद्रगुप्त और हर्षा के बीच में बहुत ज्यादा गैप है नहीं, वो 300 में या 500 में है। आई सिंह अगर बाद में आए होंगे, इसका आंसर पी हो जाएगा, ये बहुत कम गैप है उस पर। क्या कहते हैं आप? हाँ, वो ये फाइन और ह्यून सिंह के बीच में गैप बहुत कम है। उसके बीच में तो नहीं है, ये बाद में ही है। इसका एक खैर ये तो है, ये लॉजिक से हो जाएगा, और यही लॉजिक सही है। आई सिंह बाद में है। एक इसमें एक बहुत बढ़िया वो भी है, पैटर्न भी है कि ये जो सारे चाइनीज ट्रैवलर्स हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आए हैं। अच्छा, फाइन, एफ, एच और आई।
हाँ, तो आई कभी सिंह के कंफ्यूजन नहीं होगा। आई सिंह के बारे में कुछ ज्ञान है आपको, मतलब कौन से राजा के टाइम आए थे, कुछ खास किए थे इन्होंने नहीं, ये पर मीडिएवल टाइम में आया है, इतना मुझे याद है। मेडाइवल में? शायद मुगल के टाइम पे आया, दिल्ली सल्तनत में आया, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है। परंतु मैंने आई सिंह का नाम जरूर सुना है, नितिन सिंघाना में इनका नाम जरूर है। हाँ, हाँ जरूर, वहीं से मेरे को थोड़ा याद है। हाँ, देखना पड़ेगा। मैं अगर कुछ मिले मुझे इनके बारे में तो मैं लिख दूंगा, विकिपीडिया से ढूंढ के कुछ लिख दूंगा। बाकी फाहिन और जी ह्यूनसंग जी। के बारे में तो हमारे पास पोथी है। हाँ सो मूविंग अहेड, हर्षवर्धन कन्वीन्ड दी प्रयाग असेंबली, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। ही वांटेड टू पॉपुलराइज ओनली द महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। ये गलत है। महायाना सॉरी, हर्षवर्धन जो थे महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किए थे, परंतु उनका जो पुराना वाला धर्म था, जो शिवा को पूजा करते थे, उनको भी प्रोपेगेट करने का साथ साथ में काम करते थे, पॉपुलराइज करने का साथ साथ में काम करते थे। जैसे कि मंदिर बना देना वगैरह वगैरह, वो कंटिन्यू था उनका, उनको रोके नहीं थे वो। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि एक तरह से, मतलब एक बार मैंने पढ़ा था, मतलब लेक्चर में मैंने सुना था, उन्होंने बताया था कि हर्षवर्धन बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया है, ये हमें फॉरेन ट्रेवलर की निगाहों से, उनके बुक्स से पता चलता है। और हर्षवर्धन इतना बढ़ चढ़ के बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहा था, इस कारण से उन्हें ऐसा लगा कि भाई हर्षवर्धन जो है बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया है। परंतु कंक्रीटली बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे और भी स्कॉलर्स का ये मानना है कि भाई ये एग्जैक्ट नहीं पता कि हर्षवर्धन सच में एक्सेप्ट किया था कि नहीं किया था बुद्धिज्म को। तो ये सेकंड वाला तो मुझे लगता है कि डाउटफुल रहेगा, और उसको मैं ही मारने का चलूंगा इसमें। करेक्ट। प्रयाग असेंबली वही 75 दिन और 3 धर्म को करने के लिए करी गई है, तो यहाँ पे दिख ही रहा है वो आपका सूर्य के बारे में, शिव और बुद्धिज्म। तो ओनली वाला अपने आप में ही गलत हो गया। अच्छा, 4 का यहाँ पर बी दिया हुआ है, मुझे लगता है कि ये गलत दिया हुआ है। हाँ, वो तो गलत है। बहरहाल अगर किसी को ऐसा लगे कि हमने इसको गलत सॉल्व किया है, तो आपके पास अगर कोई बेहतर लॉजिक हो तो जरूर हमें बताइएगा कमेंट में। ओके, मूविंग अहेड, एम्परर हर्षा साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाई, दिस इज वेरी वेल नोन फैक्ट। पुलकेशिन 2 जो थे इन्होंने रोका था, और पुलकेशिन 1 जो थे वो चालुक्य डायनेस्टी के साथ फाउंडर थे। चालुक्य डायनेस्टी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चालुक्य डायनेस्टी ही था, उनके फाउंडर थे। और पुलकेशिन 2 ने हर्षा को रोका था नर्मदा को पार करने से। एक कहानी वाला सब चीजें याद रहती है, हार्ड फैक्ट्स तो याद नहीं रहता। हाँ, ये पुलकेशिन वाला तो काफी फेमस है। ऐसे ही हर्षा, पुलकेशिन, और क्या नाम है, हर्षा ने किन को हराया था, हर्षा ने भी किसी को हराया था, ये तो पुलकेशिन हो गया, तो मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है। चलो बाद में देखेंगे वो। हर्षा ने उनको हराया था, कोई ग्रीक रूलर था जिन्होंने हर्षा के बड़े भाई को कब्जा कर लिया था, राम, अच्छा नहीं, शायद वो दूसरा था। ओके, शायद दूसरा कहानी है वो, थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है। चाइनीज पिलग्रिम फाहिन अटेंडेड द 4th ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड बाय कनिष्का। फाहिन, कनिष्का, और नॉट पॉसिबल। फाहिन जो है हर्षा के समय, सॉरी, फाहिन जो है चंद्रगुप्ता के समय आए थे। कनिष्का 100 एडी, 50 एडी के आसपास का है, और आपका फाहिन जो है 400-300 एडी के आसपास का है। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है उसका एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता है। जो लेक्चर मैंने देखा था, सैनिल नागरे जी का लेक्चर था स्टडी आईक्यू पे, उन्होंने बताया था कि बहुत जगह लिखा जाता है कि 78 एडी है, परंतु इसको कंफर्म कहीं नहीं किया गया। सेकंड स्टेटमेंट है, द चाइनीज पिलग्रिम ह्यूनसांग met Harsha, found him to be antagonistic to Buddhism। क्या मजाक है। बिल्कुल भी नहीं। हर्षा जो है प्रमोट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली दोनों गलत हो जाएगा इसमें। इसका डी हो जाएगा। देखिए मैंने इतने सारे सवाल लगाए अभी, ये नाइदर 1 and 2 पहला सवाल का है शायद। हाँ, इसलिए मैंने बताया, कम होता है, सही है वो। इसलिए मैंने बताया था कि नाइदर 1 and 2 होने की संभावना बहुत कम होती है, 5-10%। चाइनीज ट्रेवलर यून च्वांग, ओके, इनका नाम यून च्वांग भी है, ह्यून सांग को यून च्वांग भी कहते हैं।
who visited India recorded the general condition and culture of India at that time. In this context, which of the following statements are correct? Correct. The roads and river routes were completely immune from robbery. No, this is not correct. ह्यून सांग ने अपने इसमें लिखा हुआ है कि उनको भी 2-3 बार रॉबरी की गई, उनकी भी खुद की चोरी हो गई। तो बता रहे थे कि यार जब इतना फेमस चाइनीज ट्रेवलर है, बहुत पैसा होगा उनके पास, तो कुछ तो बॉडीगार्ड रखे होंगे वो, अब उनका भी रॉबरी हो रहा है, उनका भी चोरी हो रहा है, तो यार बाकी लोगों का क्या होगा। तो पहला तो गलत हो जाएगा, ओ डायरेक्ट इससे ही आंसर आ गया, बट ठीक है हम लोग दोनों देख लेते हैं। As regards punishment for offences, ordeals by fire, water and poison were the instruments for determining the innocence or guilt of a person. Okay? देखिए पनिशमेंट देने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, यहाँ पर 2-3 तरीके मेंशन की गई है। अब देखिए इतना बड़ा भारत है, इतने सारे राजा होंगे, इसमें इतने सारे राज होंगे, सबका अलग अलग मन होगा, सबका अलग अलग चॉइस होगा, सब अपने अपने तरीके से पनिशमेंट देते होंगे। तो हम लोग किसी भी पनिशमेंट के तरीकों को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो उस दिशा से, ये जो दिशा है ना, ये जो तरीका है सोचने का कि भाई इस चीज को रिजेक्ट नहीं की जा सकती है क्योंकि बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ सैंपल है, ये जो लॉजिक है ये बहुत जगह लगता है, यूपीएससी में बहुत जगह लगता है, इसको लगाना चाहिए। तीसरा था, काफी सही है वो। हाँ, The tradesmen had to pay duties at ferries and barrier station. देखिए सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा। इतना बड़ा भारत है, इतना सारा ट्रेड्समैन होंगे और इतना सारा फेरीज होगा, बैरियर स्टेशन होगा, हर जगह उनको टैक्स देना पड़ता होगा या नहीं देना पड़ता होगा कहीं कहीं, बट रिजेक्ट तो नहीं कर सकते ना कि कहीं नहीं देना पड़ता है। तो हाँ, तो इस हिसाब से ये लॉजिक है, ये बिल्कुल अपने दिमाग में इनग्रेन कर लीजिएगा, हृदयंगम कर लीजिएगा कि भाई इसको अपने को यूज करना है। इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा। तो हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो गया, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग।